हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स। बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सैंपल पेपर बताऊंगा जिसमें से आपका 100% पेपर आता है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू किए रखना। बच्चों, जब हमारे पेपर आते हैं तो पेपर से 15-20 दिन पहले, या जो बच्चा पहले ही अपना जो सिलेबस होता है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेता है, तो वो जल्द से जल्द जो है सैंपल पेपर लगाना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो मार्केट में जाता है सैंपल पेपर लेने, तो उसके सामने बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि जो वहां पर जो दुकानदार होता है उसके पास में तो सारे सैंपल पेपर होंगे, लेकिन बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा सैंपल पेपर लूं। तो वो आता है यूट्यूब पर, आप सभी बच्चे आते हैं यूट्यूब पर। तो आप जैसे यूट्यूब पर जो है आओगे तो वहां पर केवल एक ही सैंपल पेपर की जो है मोस्टली ब्रांडिंग होती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक ही सैंपल पेपर का आपको गाइड करी जाती है, वो होता है ओसवाल का सैंपल पेपर। तो आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा कि यहाँ से ही पेपर आता है नहीं आता है, और जो अदर आपके सैंपल पेपर आते हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर आते हैं मार्केट में, ठीक है, आप उनमें से भी ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो ध्यान से इस वीडियो को कंटिन्यू किए रखना। बच्चों, जो सैंपल पेपर होता है वो आपकी तैयारी कराता है, ठीक है। ध्यान से समझना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बच्चों, जो सैंपल पेपर होता है वो आपको किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में पेपर करना होगा, आपके सामने जो क्वेश्चन आया है वो किस तरीके से अपने घर पर बैठकर करना है, क्या आप 2 घंटे में जो आपका टाइमिंग रहता है उतने देर में आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आप इतने सारे सवाल जब आप घर पर बैठकर करोगे तो आपका जो मतलब माहौल रहेगा वो एकदम एग्जाम जैसा रहेगा। अगर आप सही से करते हो तो वो सारी तरीके, वो सारी चीजें आपको सैंपल पेपर कराता है। अगर आप अच्छी तरीके से कर रहे हो तो सैंपल पेपर जब आप करोगे तो आपको फीलिंग आएगी जैसे कि मैं कोई पेपर कर रहा हूं। तो जो आपको परेशानी होगी पेपर करते वक्त बोर्ड एग्जाम में, जो आपको टेंशन होने वाली है, वो आप अपने घर पर ही लोगे, अपने घर पर ही उसको एडजस्ट कर लोगे जब तक आप अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। तो जो भी आप सैंपल पेपर खरीद रहे हो, एक सैंपल पेपर आपने सोल्व किया, 2 सैंपल पेपर आपने सोल्व किया, 4, 5, 10 आपने सैंपल पेपर सोल्व कर लिया, और जैसे ही आपने सोल्व किया और जब अपने बोर्ड एग्जाम में देने जाओगे अपना पेपर, अपने बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओगे, तो उस समय आपको ना तो इतना ज्यादा टेंशन होगा और ना ही ये होगा कि मैं इस पेपर को 2 घंटे में फिनिश कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये तो मैंने बताया कि सैंपल पेपर सोल्व करने का रोल क्या होता है, सैंपल पेपर को सोल्व करने से क्या फायदा हमें होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सैंपल पेपर हमें खरीदना चाहिए। बच्चों, ध्यान से सुनना, जो सैंपल पेपर होता है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहीं से ही आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, सैंपल पेपर कोई से भी पब्लिकेशन का आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई गारंटी नहीं होगी कि यही से ही आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। जो सैंपल पेपर होता है किसी भी पब्लिकेशन का, वो आपकी तैयारी कराता है। अब आपको किस तरीके से सैंपल पेपर को सोल्व करना है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से अपने मार्क्स जो है गेन कर पाओ, किस तरीके से आप जो है सोल्व करोगे, अब वो तरीका सुनो। बच्चों, जैसे ही आपने एक सैंपल पेपर सोल्व किया तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पूरे में से पूरे नंबर आए, सारे क्वेश्चन सोल्व हुए, तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, आपकी अच्छी तैयारी है, आप किसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपके 20, 25, 30 नंबर आ रहे हैं और आपको ये लगता है कि मुझे 40/40 गेन करना है, तो बच्चों, जो आपने सैंपल पेपर सोल्व किया और जो क्वेश्चन हो गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुए उसका तरीका देखो किस तरीके से सोल्व हो रहा है। वो क्वेश्चन देखो कौन से चैप्टर से आया, वो क्वेश्चन देखो कि ये हमारे से किस तरीके से नहीं हुआ है, या हमसे कौन सी गलती हो गई जिस कारण यह क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को सीखो, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करो घर पर बैठकर, फिर आप अपना नेक्स्ट सैंपल पेपर सोल्व करना। और जब आप नेक्स्ट सैंपल पेपर सोल्व करोगे, आप ये देखना कि जो मेरे से पहले गलती हुई है, क्या सेकंड सैंपल पेपर में अगर वो सवाल आया है तो वो गलती नहीं हो रही है ना। अगर आप इस तरीके से अपने सैंपल पेपर को सोल्व कर रहे हो, जो भी आपने सैंपल पेपर सोल्व किया, अगर आपके मार्क्स कम आए तो वो क्वेश्चन लगाइए, उसको अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से इंप्रूव करिए। अगर आप इस तरीके से अपने सैंपल पेपर को सोल्व करते हो, कोई से भी सैंपल पेपर हो, कोई से भी राइटर का सैंपल पेपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अच्छी तरीके से इस तरीके से सोल्व करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होगी, आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर ऐसे कंटिन्यू करते रहे कि पहला सैंपल पेपर लगाया और आपके 20 नंबर आए, फिर आपने ना तो कुछ पढ़ा, ना आपने कुछ रिवाइज किया, ना आपने कुछ नया सीखा, जो आपके क्वेश्चन नहीं हुए, और फिर दूसरा सैंपल पेपर करने लग गए और उसमें आपके आ गए 30 नंबर, फिर तीसरा सैंपल पेपर सोल्व किया, उसमें 25 नंबर या 35 नंबर आ गए, तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है अपने बोर्ड एग्जाम के लेवल के साथ, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है।
क्योंकि जो सैंपल पेपर होता है उसको इस तरीके से बनाए जाते हैं, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे वही आपसे सैंपल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आपसे गलती हुई है, आपके मार्क्स कम आए हैं, अगर आपने उनसे कुछ सीखा है, उनको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव किया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप ऐसी सैंपल पेपर लगाते रहे तो आप गलती कर रहे हो। ये सैंपल पेपर सोल्व करने का तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। एक बार फिर से कहता हूं कि अगर आपका कोई दोस्त किसी ए पब्लिकेशन का सैंपल पेपर खरीदता है और आपको ये कहता है कि जो तूने खरीदा वो बेकार है, मेरे वाला सही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही बातें आपको बताता हूँ जो वाकई में आपको सुनने को मिलती हैं, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे इस तरीके से कहते हैं कि सर यहीं से ही क्वेश्चन पेपर हमारा आता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि इसी सैंपल पेपर से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपकी तैयारी कराने के लिए होता है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है उसको अच्छी तरीके से समझिए, मुझे बताइए, या फिर आप जहां पर भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछिए। मुझे बताओगे तो मैं आपको अच्छी तरीके से ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से आपको सैंपल पेपर खरीदना है, किस तरीके से आपको सोल्व करना है, और किस तरीके से जो आपके बोर्ड एग्जाम में दिक्कतें होने वाली है उनको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपका कोई और डाउट रह गया है, अगर आपका कोई और क्वेश्चन रह गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।